मुकेश सहनी की डील पक्की हो गई है आरजेडी के साथ। उनको 2 सीटें मिल गई हैं। तीसरी सीट को लेकर भी अभी बात चल रही है, लेकिन 2 तो मिल गई है, झंझारपुर और मोतिहारी। तो झंझारपुर और मोतिहारी की सीट पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, मलाहों की अच्छी खासी संख्या है और इन्हीं 2 में से किसी एक सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। वो झंझारपुर से भी लड़ सकते हैं, ज़्यादा संभावना है, और मोतिहारी से भी किसी को लड़ा सकते हैं, किसी राजपूत को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक तो खुद वो लड़ेंगे और एक 2 सीट जो मिलेगी उस पर अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। जी हां, हमारी खबर पर मोहर लग चुकी है। आज करीब शाम 4 बजे प्रेस वार्ता होगी। मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुकेश सहनी को कितने सीटें राजद अपने पाले से देगी और वो सीटें कौन सी होंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, राजद अपने पाले से कितने सीटें देने वाली है मुकेश सहनी को? देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो हैं और सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हैं। उनको बीजेपी ने कोशिश की थी कि उनको खत्म कर दिया जाए इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के साथ जो बातचीत चल रही थी उनकी, तो वो चिराग से कम सीट लेने को तैयार नहीं थे और शायद इसी वजह से बात बिगड़ गई। बीजेपी भी उनको 2 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो नहीं माने। बीजेपी ने जब बातचीत बंद कर दी तब वो उन्होंने आरजेडी के साथ बातचीत शुरू की और मुकेश सहनी की डील पक्की हो गई है आरजेडी के साथ। उनको 2 सीटें मिल गई हैं। तीसरी सीट को लेकर भी अभी बात चल रही है, लेकिन 2 तो मिल गई है, झंझारपुर और मोतिहारी। तो झंझारपुर और मोतिहारी की सीट पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, मलाहों की अच्छी खासी संख्या है और इन्हीं 2 में से किसी एक सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। वो झंझारपुर से भी लड़ सकते हैं, ज़्यादा संभावना है, और मोतिहारी से भी किसी को लड़ा सकते हैं, किसी राजपूत को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक तो खुद वो लड़ेंगे और एक 2 सीट जो मिलेगी उस पर अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाएंगे। तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं बीके सिंह, जो दिल्ली में पुलिस कमिश्नर भी थे और वो काफ़ी चर्चित अधिकारी रहे हैं। उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रहा है। उनके ससुर बहुत बड़े कांग्रेसी नेता भी थे, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब मुकेश सहनी किसको कहाँ से लड़ाएंगे तो अभी खुलासा हुआ नहीं है। खुद कहाँ से लड़ेंगे ये भी उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 2 सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है। मोतिहारी और झंझारपुर, ये 2 सीटें उनको मिलने जा रही हैं और आज शाम 4 बजे मुकेश सहनी की ज्वाइनिंग तेजस्वी यादव खुद कराएंगे। मतलब महागठबंधन में शामिल होंगे मुकेश सहनी और उस समारोह में तेजस्वी यादव खुद मौजूद होंगे। मुकेश सहनी बहुत मायने रखते हैं महागठबंधन के लिए या एनडीए के लिए भी। देखिए, मलाह बीजेपी ने क्यों अहमियत नहीं दी? मलाह पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट करते रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने ये भी दिखा दिया है कि जब वो खड़े हुए हैं तो मलाहों ने उनका साथ भी दिया है। तो मुकेश सहनी अब चले गए महागठबंधन के साथ, तो मानकर चलिए कि 50% तो मलाह वोट देंगे महागठबंधन को और पासा इतना सही बदल जाएगा, महागठबंधन को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि मुकेश सहनी का एनडीए से नाता तोड़ना और महागठबंधन के फिर से साथ जाना बहुत महंगा पड़ सकता है एनडीए के लिए कई सीटों पर, जहां पर मलाहों की अच्छी खासी तादाद है। मलाहों के वोट पूरी तरह से जा सकते थे बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, लेकिन मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ जाने से वो समीकरण गड़बड़ा सकता है और महागठबंधन को कई सीटों पर फायदा मिल सकता है। मुकेश सहनी लगातार कहते आए हैं कि उन्हें आरक्षण चाहिए निषादों के लिए, तो क्या राजद सीटों के साथ साथ आरक्षण देने के मुद्दे पर भी मान जाएगी? अब आरजेडी के पास तो पावर नहीं है कि वो आरक्षण दे दे। उसकी सरकार नहीं ना है, न केंद्र में है न बिहार में है, तो मुद्दा अब भूल जाइए। वो तो तभी हो सकता था जब वो बीजेपी के साथ जाते। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बिहार में भी है। बीजेपी बहुत कुछ कर सकती थी उनके लिए और जीतने की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी बीजेपी के साथ, जैसा कि अभी माहौल है। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी ने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया है, तो ये बड़ा फैसला है और इसका लाभ आरजेडी को तो जरूर मिलेगा। मुकेश सहनी को कितना मिलेगा मुझे नहीं पता। मुकेश सहनी को खुद कितना फ़ायदा मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले भी वो महागठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं, 1 सीट पर भी सफलता नहीं मिली। तो इस बार कितनी सफलता मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन मुकेश सहनी के पास वोट है। वो मलाहों के नेता बन चुके हैं।
ये सच है, लेकिन उनकी मांग बड़ी थी इसलिए बीजेपी के साथ डील नहीं हो पाई। या कहिए कि मलाह जो है बीजेपी के साथ हमेशा जाते रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने उनको तरजीह नहीं दी ज़्यादा। लेकिन अब जब वो महागठबंधन के साथ जा चुके हैं तो मलाह के वोट बैंक में संधमारी जरूर होगी, बड़ी संधमारी होगी, और उसका सीधे फायदा महागठबंधन के उम्मीदवारों को कई सीटों पर मिल सकता है। राजद में तो जा रहे हैं मुकेश सहनी, महागठबंधन से जुड़ रहे हैं, तो इसका फायदा उन्हें तो जरूर होगा, लेकिन क्या एनडीए से दूर हो जाना मुकेश सहनी के लिए नुकसान हो जाएगा? देखिए, मुकेश सहनी अगर एनडीए में रहते तो एनडीए की सरकार बनने की संभावना है ज़्यादा, तो अकेले भी जीतते तो मंत्री बन सकते थे मलाह के कोटे से, क्योंकि मलाह बिरादरी की संख्या अच्छी खासी है बिहार में, और अगर वो चुनाव जीतते तो मंत्री बन सकते थे। अब महागठबंधन में रहकर जीत भी जाएंगे तो मंत्री तो नहीं बनेंगे, ऐसी संभावना तो दूर दूर तक दिखाई अभी नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो मैंने यही कहा कि मुकेश सहनी को कितना फ़ायदा होगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन को बहुत फ़ायदा होगा मुकेश सहनी के जाने से। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा गेम कर दिया है। एक और सीट है वैशाली की सीट, हालांकि मुन्ना शुक्ला की बात फाइनल हो गई है जैसा वो कह रहे हैं लालू यादव के साथ, लेकिन मुन्ना शुक्ला पर SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया है। तो क्या ये ध्यान में रखते हुए लालू यादव सोच सकते हैं मुकेश सहनी को ये सीट देने? देखिए, मुकेश सहनी दरभंगा सीट भी मांग रहे हैं, वो खुद लड़ना चाहते थे दरभंगा से, वहाँ मलाहों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन वहाँ से ललित यादव का नाम आरजेडी ने तय कर दिया है। लेकिन मुकेश सहनी ललित यादव से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार होंगे वहाँ पर, क्योंकि मलाहों का पूरा समर्थन मिल सकता है मुकेश सहनी के मैदान में उतरने से, और यादव मुस्लिम वोट बैंक तो फिक्स है ही, MOI समीकरण आरजेडी का इंटैक्ट है। तो ऐसे में बीजेपी को कड़ी चुनौती वहाँ मुकेश सहनी दे सकते थे। तो हो सकता है कि ललित यादव को बैठा दे, ललित यादव तो ऐसे भी विधायक हैं, और आरजेडी में तो फैसला तेजस्वी यादव को करना है। तो मुकेश सहनी की सीट इसलिए मैंने कहा कि कहाँ से लड़ेंगे फाइनल नहीं है, क्योंकि एक तीसरी सीट वो मांग रहे हैं, मांग तो 4 रहे थे, लेकिन तीसरी सीट उम्मीद है कि उनको मिल जाएगी, और मिलेगी तो मुझे लगता है कि दरभंगा ज़्यादा उम्मीद है। वैशाली मानकर चलिए कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज हो जाने से ऐसा थोड़ा कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। तो ज़्यादा संभावना झंझारपुर, मोतिहारी और दरभंगा सीट को लेकर के बनती है। 2 सीट मिली तो झंझारपुर मोतिहारी फाइनल है, तीसरी सीट मिलती है तो दरभंगा मिल सकती है, जहां से मुकेश सहनी खुद चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को, जिन्होंने साफ बताया है कि 2 सीटों पर तो डील लगभग फाइनल है मुकेश सहनी की, और तीसरी सीट भी उन्हें मिल सकती है। तीसरी सीट दरभंगा हो सकती है। आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता होने वाली है, मुकेश सहनी करने वाले हैं, और इसमें तेजस्वी यादव खुद भी मौजूद होंगे। तो इस प्रेस वार्ता में क्या बड़ा ऐलान होता है, किन सीटों पर डील फाइनल हो जाती है महागठबंधन में मुकेश सहनी की, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न